हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक देहरा में जल शक्ति सर्कल हरोली के खड्ड में भी जल शक्ति का सब डिवीजन खोलने पर हुई चर्चा। भंग अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को राज्य चयन आयोग में पोस्टिंग देने का फैसला। लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन हरोली के खड्ड में खोलने को मंजूरी। आईजीएमसी में दो इमरजेंसी व्हीकल खरीदने को स्वीकृति। की और जिसमें बहुत सारे अहम फैसले जो है आज लिए गए हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है एक, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि देरा में जल शक्ति डिवीजन से जल शक्ति का सर्कल जो है खोलने का आज कैबिनेट ने जो है निर्णय लिया है। और दूसरा फैसला जो है, एक सब डिवीज़न जो है आईपीएच डिपार्टमेंट में सब डिवीज़न खड्ड में जो है वो खोलने का फ़ैसला लिया, जो कि हरोली चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो है कि हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, क्योंकि उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं जब वो भंग किया गया तो उसके एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट्स में कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी होने की वजह से जो रिज़ल्ट्स की डिक्लेरेशन है उसमें समय लग रहा था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो एम्प्लॉयज़ पहले से राज्य चयन आयोग में काम कर रहे थे और जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, जिनके ऊपर कोई डाउटफुल इंटीग्रिटी के नहीं है, वो अगर ऑप्शन चाहेंगे तो वापस हमीरपुर चयन आयोग में जो है उनकी पोस्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है एचपीडब्ल्यूडी में सब डिवीज़न एट खड्ड जो है वो हरोली सब डिवीज़न में खोला गया है। इसके अलावा जो है आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय संस्था शिमला में जो है दो इमरजेंसी व्हीकल जो है व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दो जो है वो आपात इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, या जो डॉक्टर्स को ऑन कॉल ड्यूटी के लिए जो है वो दो गाड़ियाँ जो है सेंक्शन की गई है। इसके अलावा जो है एक आज नई स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की गई है, जिसमें कि जो है राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्टअप योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। इसमें 100 गाड़ियाँ जो है वो ई टैक्सी के रूप में जो है, जिसमें कि 50% सब्सिडी नौजवानों को दी जाएगी, और वो गाड़ियाँ जो है सरकारी डिपार्टमेंट ही हायर करेंगे। आज उसको भी विधिवत रूप से जो है अप्रूवल कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा उबादेश जो है, जो कि गुम्मा जुबल कोटखाई चुनाव क्षेत्र में है, यहाँ पर फायर स्टेशन की जो है वो आज स्वीकृति प्रदान की गई है, और सभी पदों को और वाहन के लिए जो है वो सेंक्शन जो है कैबिनेट ने जो है दी है। इसके अलावा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि 2007 में सुंदरनगर में हुच ट्रेजेडी हुई थी और 7 लोगों की जान गई थी, उसमें भी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वे उसमें अमेंडमेंट्स ला करके सख्त कार्रवाई की जाए, तो आज एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दिया है, और जो स्पिरिट्स लिकर है, जो ये घटिया शराब की जो करते हैं, उसमें सख्ती करने के लिए कुछ कानूनों में प्रावधान किया है। और उसमें सबसे अहम जो है वो, जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको जब्त करने का प्रावधान जो है आज इस एक्ट में जो है वो कैबिनेट ने किया है। इसके अलावा जो है, क्योंकि कैबिनेट ने जो है पिछले में जो पुलिस के हमारे पर्सनल हैं, उनकी जो फैसिलिटी थी बसेस की, उसको विड्रॉ किया था। आज कैबिनेट ने उस पे जो है पुनर्विचार करके उसको दोबारा से बहाल किया है, और अब जैसे कि पहले 110 रुपये चार्ज किया जाता था उनसे मंथली बेसिस पे, अब 500 रुपये जो है वो पुलिस पर्सनल से जो है बस की सेवाओं के लिए जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा नाहन मेडिकल कॉलेज में एक सेक्रेटरी की पोस्ट और एक ईएनटी की जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है पोस्ट वो सैंक्शन की गई है।
और जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन की विडोज़ थी, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती थी और उनको कहीं से भी कोई पेंशन नहीं मिलती थी, उनको राशि पहले 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दी जाती है। वो राशि बढ़ा कर के जो है अब उसको 500 रुपये प्रति महीना जो है वो कर दिया गया है। 5,000 से हाँ, 5,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में भी जो है, क्योंकि अब इन्होंने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये कर दिया है कि 3 साल से कम बच्चा जो है वो नर्सरी में एडमिट नहीं होगा, मगर क्योंकि पिछले जो नर्सरी के बाद वो अपर लोअर केजी में जाता है, कोई लोअर केजी अपर केजी में जाता है और फर्स्ट में जाता है, तो वो रिलैक्सेशन की मांग एजुकेशन डिपार्टमेंट में ने बहुत सारे स्कूल्स ने और पेरेंट्स ने की थी कि जो एनरोल हो चुके हैं और जो नर्सरी से ऊपर चले गए उनको जो है 6 महीने की जो है एज के रिलैक्सेशन में मिलनी चाहिए। तो आज कैबिनेट ने उन सभी ऐसे केसेस में 6 महीने की रिलैक्सेशन दी है। मगर अब के बाद जो है 3 साल से कम वाला बच्चा जो है उसकी एडमिशन नर्सरी में नहीं होगी और इन फ्यूचर अगर ऐसा उल्लंघन होगा तो उस स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और इन फ्यूचर कोई रिलैक्सेशन जो है इस प्रकार की नहीं दी जाएगी। एक और स्कीम जो है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, जिसमें सभी विडोज़ हैं, डिज़र्टेड वुमेन है, अबेंडेंड है और डाइवोर्स महिलाएं हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, ऑर्फन्स है, उन सब के बच्चों के लिए जो है वो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है आरंभ की गई है, जिसमें इन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास से लेकर के और कोई प्रोफेशनल कोर्स होगा या पीएचडी तक या हायर लेवल का जो भी कोर्सेज़ होंगे, उसमें जो है वो आपको सरकार द्वारा जो है, चाहे बोर्डिंग है, चाहे लॉजिंग है, चाहे फ़ीस है, उसके लिए जो है सारे के सारे सरकार जो है उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी और उनके जो है पैसे दिए जाएंगे। जिन पे विस्तृत रूप से जो है आज चर्चा हुई है, इसके एसोसिएशन है वो मुख्यमंत्री से भी मिली है और बहुत सारे मंत्रियों से भी मिली है, मुझसे भी मिली थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वे इसको, उन्होंने एग्री किया था कि वे हमारे को जो ये फ्री सर्विसेज है, सब्सिडाइज जो हमारा जो सर्विसेज है, इसको कंटिन्यू रखा है और उन्होंने कहा था कि इसकी राशि बेशक बढ़ा दी जाए। तो मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने शायद 500 रुपये की बात कही थी। आज मुख्यमंत्री जी ने विधिवत रूप से कैबिनेट में ला करके इसको जो है मोहर लगाई है और दोबारा से वो रीस्टार्ट कर दी गई है। ठीक है जी। कर्मचारियों की डिमांड्स को लेकर भी कोई चर्चा लेकर चली है? नहीं, कैबिनेट में तो ऐसी कोई चर्चा, कोई एजेंडा नहीं था, इस बात के इशू का कोई एजेंडा नहीं था, मगर इस बारे में कोई विशेष चर्चा जो है कैबिनेट में नहीं हुई है। ठीक है जी, थैंक यू।